दोस्तों, अंतरिक्ष हमेशा से मानव सभ्यता के लिए आकर्षण का विषय रहा है। हम रात के आकाश को देखते हैं तो टिमटिमाते तारे और दूर दूर तक फैला ब्रह्मांड हमें अपनी ओर खींचता है। लेकिन कुछ ही देश ऐसे हैं जिन्होंने वास्तव में अंतरिक्ष यात्रा का इतिहास बनाया है। अमेरिका, रूस और चीन उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने अपने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। अब भारत भी इस सूची में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। यह ऐतिहासिक कदम होगा गगनयान मिशन के जरिए, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। गगनयान मिशन का लक्ष्य है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना। इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखता है। अब सवाल उठता है कि गगनयान मिशन में आखिर होगा क्या। इस मिशन के तहत इसरो 3 अलग अलग चरणों में अंतरिक्ष यान को भेजेगा। पहले चरण में बिना अंतरिक्ष यात्री वाला यान भेजा जाएगा। इसका मकसद होगा सिस्टम को टेस्ट करना, सुरक्षा को परखना और यह देखना कि अंतरिक्ष यान कितनी मजबूती से काम करता है। इसके बाद दूसरा अनमेड मिशन होगा और अंत में तीसरे चरण में भारतीय अंतरिक्ष यात्री, जिन्हें हम वयोमनॉट्स कहते हैं, अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। गगनयान मिशन के लिए भारत के 4 वायुसैनिकों को रूस में ट्रेनिंग दी गई है। इनमें से 3 को पहले मिशन में भेजे जाने की संभावना है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें अंतरिक्ष में काम करने के तरीके, जीरो ग्रेविटी में चलना, स्पेस सूट पहनकर काम करना और इमरजेंसी स्थितियों से निपटना सिखाया गया है। इन अंतरिक्ष यात्रियों को कई महीने तक मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया गया है ताकि अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके। अब बात करते हैं गगनयान यान की संरचना की। इसमें 3 मुख्य हिस्से होंगे: क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लॉन्च व्हीकल। क्रू मॉड्यूल वह हिस्सा है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे। इसे बेहद सुरक्षित बनाया गया है ताकि अंतरिक्ष के वैक्यूम और अत्यधिक तापमान से उनकी रक्षा हो सके। सर्विस मॉड्यूल में ईंधन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और बिजली की आपूर्ति जैसे उपकरण होंगे। वहीं लॉन्च व्हीकल यानी GSLV Mk3 में वह रॉकेट होगा जो पूरे यान को अंतरिक्ष में ले जाएगा। गगनयान मिशन के लिए कई नई तकनीक विकसित की गई है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्रू एस्केप सिस्टम। यह सिस्टम किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। इसके अलावा जीवन बनाए रखने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम, तापमान नियंत्रण और स्पेस सूट जैसे उपकरण तैयार किए गए हैं। अब आइए समझते हैं कि यह मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहली वजह है राष्ट्रीय गौरव। जब भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि हम तकनीकी रूप से कितने सक्षम हैं। दूसरी बड़ी वजह है वैज्ञानिक प्रगति। इस मिशन से भारत को अंतरिक्ष विज्ञान, बायोमेडिकल रिसर्च, मटेरियल साइंस और माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव पर गहन अध्ययन करने का मौका मिलेगा। तीसरा कारण है भविष्य की संभावनाएं। गगनयान की सफलता से भारत भविष्य में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने और चंद्रमा या मंगल पर मिशन भेजने की दिशा में मजबूत कदम उठा सकेगा। इस मिशन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी मजबूत होगी। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ही मानवयुक्त मिशनों में आगे रहे हैं। भारत के जुड़ने से यह क्लब और भी मजबूत होगा और हमारी स्पेस डिप्लोमेसी यानी अंतरिक्ष कूटनीति को नई ऊंचाई मिलेगी। अब बात करते हैं चुनौतियों की। मानवयुक्त मिशन तकनीकी रूप से बेहद कठिन होते हैं। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी, रेडिएशन, ऑक्सीजन की कमी और तापमान में भारी उतार चढ़ाव जैसी समस्याएं होती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसी वजह से इसरो ने कई बार अबोर्ड टेस्ट और अननेम्ड ट्रायल्स किए हैं। इन टेस्ट से सुनिश्चित किया गया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में यात्रियों की जान सुरक्षित रहे। भारत सरकार ने गगनयान मिशन के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। यह पैसा सिर्फ लॉन्च पर ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और भविष्य के मिशनों पर भी खर्च होगा। इसके लिए कई भारतीय संस्थानों और DRDO जैसी एजेंसियों ने मिलकर काम किया है। अब सवाल आता है कि
गगनयान मिशन कब लॉन्च होगा? फिलहाल योजना के अनुसार पहला अनमेड मिशन 2025 के अंत तक हो सकता है और इसके बाद 2026 तक मानव युक्त मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ वर्षों में भारत के अपने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की कक्षा में घूमते दिखाई देंगे। गगनयान मिशन सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह भारत के अंतरिक्ष सपनों की शुरुआत है। जैसे रूस का यूरी गागरिन पहला इंसान था जिसने अंतरिक्ष यात्रा की, अमेरिका का नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला इंसान था जिसने चांद पर कदम रखा, वैसे ही भारत के अंतरिक्ष यात्री भी इतिहास रचेंगे। आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकेंगी कि भारत ने अंतरिक्ष में अपना झंडा गाड़ दिया है। तो दोस्तों, यदि आप भी इस मिशन से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें।